In this part of lecture, we will discuss अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान के जितने भी एफर्ट्स हैं जो उन्होंने मुसलमानों के लिए एफर्ट्स लिए, हमने उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। सर सैयद अहमद खान को जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे पाकिस्तान के जो जितने भी लीडर्स हैं वो, या हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो उसे रियल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि जो मुसलमानों के लिए जो फॉर्मली जिस बंदे ने काम किया वो शायद उनमें से ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। इसकी जो सर्विसेज है उसका ताल्लुक 1857 जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बाद शुरू होती हैं। और 1857 वार में जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि इस वार के बाद जो अंग्रेज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या जो ब्रिटिशर थे, उनको ये बात महसूस हुई या उन्होंने इस बात को इस तरह कंक्लूड किया कि पूरी की पूरी जो जंग की या जो भी डिस्टर्बेंस है उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो मुसलमान ही हैं। तो जैसे मुसलमान, इससे पहले आपको पता है कि मुग़ल हुक्मरान जो थे, बहादुर शाह ज़फ़र लास्ट थे, पहले मुसलमानों की हुकूमत थी यहाँ पे, मतलब पावरफुल थी या नहीं थी, पर एक जनरली जो हुकूमत थी वो मुसलमानों की मानी जाती थी। अब इससे क्या हुआ कि मुसलमानों की हुकूमत जैसे चली गई तो यहाँ का पूरा जो सियासी समाजी या मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। और इस ये बात मुसलमानों के लिए काफ़ी मतलब तकलीफ दह थी। इसके बुनियाद पे जो, और उसके बाद जो लास्ट जो मैंने बात पहले कही कि मुसलमानों को जिस तरह ट्रीट किया गया, कि उस हिसाब से सर सैयद अहमद खान ने मतलब इस बात को ज़रूरी समझा, उन्होंने नीड महसूस की कि हमें मुसलमानों के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। अब सर सैयद अहमद खान की जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने क्लास में भी ये बात की थी, एक उसको डिवाइड किया जाता है यूटिलिटेरियन अप्रोच और एगैलिटेरियन अप्रोच में। पहले वो मुसलमान और हिंदू जितने भी लोग हैं उनको उनके लिए इकट्ठे काम कर रहा है, फिर एक शिफ्ट आती है उसकी सोच में, अंडरस्टैंडिंग में, कुछ रीजंस की बेसिस पे, उसके बाद वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। अब जो जितने भी जो एफर्ट्स हैं सर सैयद अहमद खान के, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं। अब इनको अगर हम क्लोज आई से देखेंगे कि उन्होंने मतलब कौन सी चीज़ों पे फोकस किया, वो उसमें आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने पहली बात रिकॉन्सिलेशन की बात की कि मुसलमान और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में रिकॉन्सिलेशन वाला काम किया जाए। और दूसरी बात जो लॉयल्टी, कि अंग्रेज़ ये बात समझते थे कि जो मुसलमान हैं वो डिसलॉयल हैं, तो उन्होंने इस तरह के मतलब जो नोशन अंडरस्टैंडिंग थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़ के मतलब बीच में इन्होंने रिस्टोर करने की कोशिश की। और चौथी बात जो थी वो सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन पे फोर्स किया, टू लर्न इंग्लिश एंड मेक मुस्लिम फेमिलियर विथ ब्रिटिश कल्चर, कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो, ये वक्त की ज़रूरत है। उस हिसाब से सर सैयद अहमद खान उनका पावर अंडरस्टैंड करते थे, जिसकी बेसिस पे उन्होंने मुसलमानों को काफ़ी फोर्स भी किया कि आप मतलब इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करें, ताकि आप अंग्रेज़ों के जो ब्रिटिशर्स थे उनके आप कल्चर को या उनकी बातों को या उन सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकें। सर सैयद अहमद खान ने जो यूटिलिटेरियन अप्रोच के हवाले से जो कोशिश की, जो काम किया, उसमें जो एविडेंसेस हैं वो इस तरह हैं कि 1857 की जो वार हुई, उस वार में उन्होंने जो उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखा था, काजेज़ ऑफ इंडियन म्यूटनी, असबाब बगावत हिंद। उसमें उन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच रखी। उसमें उन्होंने ये बात इस तरह कंक्लूड की कि इस जंग के अगर मुसलमान ज़िम्मेदार हैं तो उसके साथ साथ हिंदू भी ज़िम्मेदार हैं, मतलब दोनों को इक्वल आई से वो देख रहे थे। उसके अलावा उन्होंने लायल मोहम्मदन पम्फलेट लिखा था, जिसमें मुसलमानों की जो सर्विसेज हैं अंग्रेज़ों के लिए, उन्होंने उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की। और उसके अलावा तबयीनुल कलाम, जो एक कमेंट्री ऑन बाइबल, उन्होंने उसको भी वो भी उन्होंने लिखी। और उसके अलावा उन्होंने रिसाला अहकाम तामुल अहलुल किताब, चलें ये तो उसका थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है, इसको छोड़ दें, तो तहकीक लुफ़ाज़ा नसारा, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेटी, ये जितनी भी बातें हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए ये काम किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो स्कूल से मुरादाबाद में 1859 में उन्होंने स्कूल खोला, गाज़ीपुर में उन्होंने 1862 में एक दूसरा एक स्कूल खोला। और उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, उसका जो बुनियादी तौर पे पर्पस था ट्रांसलेटिंग जो स्कॉलरली वर्क्स फ्राम इंग्लिश टू उर्दू। और स्टडी ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया। और उन्होंने अपने जो ही विजिटेड इंग्लैंड इन 1869 एंड गॉट इम्प्रेस्ड फ्रॉम देयर सिस्टम एंड विश्ड टू provide same scheme to Muslims. In return, he established
अ कमेटी नेम्ड खवास दगाराना तरक्की तालीम मुसलमान हिंद। और इस जो पूरी जो कमेटी है, उस कमेटी का मकसद ये था कि टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम एक इन टू देयर करिकुलम, मतलब अंग्रेज़ों के जो निसाब या उसके जो हिसाब से उन्होंने एक मूवमेंट बनाई, उसके हिसाब से वो अपना काम करने वाले थे। इस मतलब यहाँ तक आपको मैंने बताऊँ कि 1867 तक, इससे पहले जितना भी सर सैयद अहमद खान ने काम किया है वो दोनों कम्युनिटीज़ के लिए काम किया है। उसके बाद जो टू नेशन थ्योरी वाली जो शिफ्ट आ रही है, उस टू नेशन थ्योरी में जो मुकम्मल तौर पे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि विलियम मुयर या उसके पहले ये बात भी करते थे कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को वो कहते थे कि एक खूबसूरत दुल्हन की तरह देखता हूँ, उसकी दो खूबसूरत आंखों की तरह देख रहा हूँ कि एक हिंदू है और एक मुसलमान है। पर 1867 के बाद जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद उनकी जो सोच है, समझ है, उसमें एक मुकम्मल तौर पे शिफ्ट आ गई और उन्होंने फिर बाद में टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि मुसलमान और हिंदू यहाँ पे कभी भी एक नहीं हो सकते। फिर वो जो काम कर रहे हैं, वो सारा का जो काम है वो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। जो अब उसके बाद MAU स्कूल 1875 में लॉर्ड लिटिन ने उनको इनॉग्रेट किया और उसके अलावा 1877 में वो स्कूल जो है वो कॉलेज में तब्दील हो रहा है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें वो 1920 में वो चेंज होके एक मतलब मुकम्मल तौर पे यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं सर सैयद अहमद खान की, उसके अलावा जो और सर्विसेज हैं सर सैयद अहमद खान के हवाले से, उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक किताब लिखा जिसमें सोशल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मुसलमानों को काफ़ी समझाया। और सियासत के हवाले से बिगिनिंग में उन्होंने मुसलमानों को सियासत से मना किया कि फ़िलहाल आप एजुकेशन हासिल करें। जो मतलब इंडियन जो पॉलिटिशियन है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर है, आप पहले एजुकेशन हासिल करें, उसके बाद आप सियासत में आएँ ताकि आप बेहतर सियासत कर सकें। ये एक जनरल ओवरव्यू है अलीगढ़ मूवमेंट का। उस अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान ने जो अपना रोल प्ले किया वो अभी तक मतलब उसको हम प्रेज़ करते हैं।